सभी को मेरा नमस्कार। तो हमने पिछले वीडियो में चर्चा किए थे हिंदी कहानी विकास के बारे में। तो उसमें हमें 3 टॉपिक आई थी, जिसमें पहला था प्रेमचंद पूर्व युग की कहानी, दूसरा प्रेमचंद युग की कहानी, तीसरा प्रेमचंदोत्तर युग की कहानी। तो आज जो हमें पढ़ना था वो है प्रेमचंद पूर्व युग की कहानी। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे आ चुकी है प्रेमचंद पूर्व युग की कहानी, जिसका डेट है 1901 से 1914 ईस्वी तक। तो आप इसे वीडियो रोक के नोट्स कर सकते हैं। नोट्स करके खुद से भी पढ़ने का कोशिश कीजिए तो आपको समझ में आएगी, क्योंकि हम इसे ढूंढ कर मेन जो टॉपिक होता है उसको लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और विस्तार रूप से आप समझ सके और इसको और भी बड़े व्याख्या करके लिख सके। तो आइए हम पढ़ते हैं। हिंदी कहानी की पहली कहानी कौन सी है या विवाद का विषय है। क्या कहा जा रहा है इसमें? हिंदी कहानी की पहली कहानी कौन सी है या विवाद का विषय है। कौन सी हिंदी कहानी सबसे पहली कहानी, ये अभी तक एक विवाद का ही विषय रहा है। इसमें कोई निश्चित रूप सामने नहीं आया है, स्पष्टता नहीं आई है कि कौन सी कहानी सबसे पहली कहानी है। हिंदी गद्य के आरंभिक दौर में मुंशी इंसा अल्लाह खां ने उदयभान चरित्र या रानी केतकी कहानी की रचना की थी। क्या कहा जा रहा है? हिंदी गद्य के आरंभिक दौर में, जब हिंदी कहानी का जब प्रचलन चल रहा था उस टाइम आरंभिक दौर में जो है वो मुंशी इंसा अल्लाह खां, कौन? मुंशी इंसा अल्लाह खां ने उदयभान चरित्र या रानी केतकी की कहानी का रचना की थी। किसकी कहानी की रचना की थी? मुंशी इंसा अल्लाह खां ने उदयभान चरित्र की और रानी केतकी की रचना की थी। ये 2 कहानियाँ हिंदी विद्वानों के अनुसार आधुनिक कहानी कला की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण रचना नहीं थी। ये जो मुंशी इंसा अल्लाह खां प्रारंभिक दौर पे 2 कहानियाँ लिखी थी, उदयभान का चरित्र और रानी केतकी, ये कहानी को आधुनिक कहानी की कला के दृष्टि से लेखकों ने इनको महत्वपूर्ण रचना नहीं माना, इनको पहली कहानी नहीं मानी उन्होंने। तो आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार की कहानी राजश्री प्रसाद सितारे हिंद, किसने? राजश्री प्रसाद सितारे हिंद की रचना राजा भोज का सपना। राजश्री प्रसाद सितारे हिंद की कौन सी रचना? राजा भोज की सपना में ये कहानी लिखी है। सपना ऐसे ही आरंभिक कहानी है, इसमें भी आधुनिकता का स्पर्श मात्र है। ये भी जो है राजश्री प्रसाद सितारे हिंद, ये भी लिखे थे एक रचना राजा भोज का सपना, लेकिन इनको भी मूल रूप से हम पहली कहानी नहीं मान सकते। आधुनिकता के स्पर्श के एक मात्र है, इसमें कुछ खास बात नहीं थी। तो आगे है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी की कुछ आरंभिक कहानियां का उल्लेख किया है। क्या कहा जा रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ हिंदी का साहित्य का इतिहास में, किसने? आचार्य राम शुक्ल ने। कहाँ पे? तो अपने प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी के कुछ आरंभिक कहानियां का उल्लेख किया है। हिंदी में जो पहले कहानियां लिखी गई थी उसकी कुछ उल्लेख किया है। किसमें उल्लेख किया? तो हिंदी साहित्य का इतिहास में उल्लेख किए रामचंद्र शुक्ल ने। कौन कौन सी कहानियां किसकी चाहिए, आइए जान लेते हैं। जिनमें किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती किसकी कहानी? किशोरीलाल गोस्वामी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय। बंग महला की दुलाई वाली, किसकी? बंग महला की दुलाई वाली आदि की कहानियाँ प्रमुख हैं। तो ये सब की सारी चर्चा जो है रामचंद्र शुक्ल ने की थी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में। ठीक, इन सभी कहानियाँ के बावजूद विद्वानों के अनुसार माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जितने भी कहानी थे, जैसे कि मुंशी इंसा अल्लाह खां की उदयभान चरित्र, रानी केतकी, और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी इतिहास ग्रंथ में जो उल्लेख किए कुछ प्रमुख कहानियाँ,
वो कहानी सब के बावजूद, किसकी कहानी? माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है, जो 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? तो 1901 ईस्वी में। जो हम प्रेमचंद पूर्व युग की कहानी का जो डेट है 1901 से 1914 ईस्वी तक, इसको देख के हम समझ सकते हैं। और इसका भी जो प्रकाशन है एक टोकरी भर मिट्टी की 1901 ईस्वी में ही हुआ था। तो आगे हम चर्चा करेंगे प्रेमचंद युग की कहानियाँ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।